Hello everyone, welcome back to the channel. I am Shreya and today we will be discussing the road ahead for 2026 after missing the EPFO cutoff. Okay? So what happens usually जब भी हम एक एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हमारे दिमाग में बहुत सारी एंजाइटी आ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं दैट व्हाई वी वर नॉट एबल टू मेक इट एंड वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड. तो ये जो क्रूशियल टाइम होता है जो हमें हेल्प करना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम, उसको हम मिस आउट कर देते हैं इन डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन. तो इस टाइम पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द रोड अहेड और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो कि 2026 में आने वाले हैं विच यू कैन अप्लाई फॉर इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर ईपीएफओ, जहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन था ईपीएफओ का वो डायरेक्टली यूटिलाइज हो सकता है. ओके So you have to remember that only your destination has changed and this destination has only changed for this year only. Okay, तो हो सकता है आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे but the journey has not yet ended. Okay, so first of all किसी भी दूसरे एग्जाम में जंप करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी वर नॉट एबल टू क्लियर द ईपीएफओ एग्जाम इटसेल्फ. क्योंकि अगर हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करेंगे देन वी आर बाउंड टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन. ओके, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जो मेजर रीजन या फिर जो लीडिंग कॉज होता है ईपीएफओ एग्जाम को ना क्लियर करने का वो हो सकता है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका उस पे ही पकड़ कम हो गई हो. तो सबसे पहले अकाउंट्स के ऊपर आपकी पकड़ कम हो सकती है. मे बी यू वर नॉट दैट वेल वर्स्ड इन अकाउंट. सिमिलरली कॉमर्स के बेसिक्स आपके वीक हो सकते हैं. वीक लेबर लॉज, आप याद नहीं कर पाए लेबर लॉज को. क्वांट्स को आपने निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज क्वांट्स के क्वेश्चंस कभी कभी टफ हो जाते हैं ईपीएफओ में. या फिर आपने इंग्लिश को निग्लेक्ट कर दिया. तो जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिक उसमें ही आपकी कहीं पे कमी रह गई. तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल अदर एग्जाम्स जहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देन पुअर रिविजन, हो सकता है कि टाइम क्रंच था ईपीएफओ के एग्जाम में आपके लिए तो आप इनफ रिवाइज नहीं कर पाए. देन टाइम मिसमैनेजमेंट, सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, आपने 100 क्वेश्चंस को कितने टाइम दिए, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया ये भी मैटर करता है. एग्जाम एंजाइटी कि आप पैनिक हो गए एग्जाम हॉल में बैठ के या फिर स्ट्रैटेजी मिसमैच हो गई कि आपने एग्जाम का जो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है आप उसे ही मैच नहीं कर पाए. ओके, सो वी विल डील विद ऑल ऑफ दिस एंड वी विल ट्राई कि ये सारे जो हमारे इश्यूज थे ईपीएफओ एग्जाम में वो फिर से रिपीट ना हो. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ईपीएफओ में आपका एसेट बेस क्लियर हुआ है, जो आपने जीएस के लिए प्रिपेयर किया है, दैट सेम एसेट बेस कैन बी यूज्ड इन वेरियस अदर अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो जो हमारा करंट एसेट है जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, मेंटल एबिलिटी दैट इज क्वांट्स, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स यूटिलाइज होते हैं दूसरे एग्जाम्स में. और इसके बाद आपको नए रिक्वायरमेंट्स की तरफ ध्यान देना है डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम यू आर एमिंग फॉर. तो इसमें कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, किसी किसी एग्जाम में यू हैव फिजिकल स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऐसी चीजें आ सकती है. ओके, so the first and the best option right now that you have is UPSC CAPF. ओके, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिड फेब में आने वाली है और इसके बाद इसके एग्जाम अराउंड मिड जुलाई हो जाएंगे. यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है. इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, रीजनिंग, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे आप यूज़ कर सकते हैं सीडीएस में. इसके अलावा यू हैव टू फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग एंड इंटरव्यू प्रेप जो आपको अलग से इसके लिए करना होता है. तो देख लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है. ऑल्दो देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो इन द चैनल, लेकिन एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेजेस इन द एग्जाम. फर्स्ट जो होता है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं. पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. ओके, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वहाँ पे आप जीएस का नॉलेज वैसे का वैसा यूज़ कर सकते हैं. स्टेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टेज 3 में इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाती है. इसमें जो पैटर्न होता है तो पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बेसिकली जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन वी हैव पेपर 2 दैट इज जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन. यहाँ पे भी आपने जीएस में जो भी पढ़ा है उसको आप यहाँ पे एसे में लिखने में यूज कर सकते हैं. एंड देन वी हैव फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट सीएपीएफ, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सैलरी, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज
व्हाट मैटर्स द मोस्ट, तो यहाँ पे आपको सैलरी अराउंड 56K मिलेगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, एंड वंस यू आर ट्रेंड तो यहाँ पे आपकी सैलरी अप टू 2 लाख पर मंथ जा सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन हैंड सैलरी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। द नेक्स्ट एग्जाम दैट यू हैव इज SSC CGL। अगेन ये वो एग्जाम है जहाँ पे अगर आप अपने रैंक को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नो मैच फॉर द EPFO एग्जाम, क्योंकि EPFO एग्जाम एक ग्रेड A ऑफिसर के लिए होता है और CGL एग्जाम ग्रेड B या ग्रेड C ऑफिसर्स के लिए होता है। बट अगेन द सैलरी हियर इज गुड, यहाँ पे 50K से अराउंड 1.5 लाख तक की सैलरी आपको पर मंथ मिल जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सो द अपकमिंग CGL विल हैव मोर देन 15,000 वैकेंसीज, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसकी नोटिफिकेशन अराउंड मार्च में आ जाएगी इसी ईयर, और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी मई के अराउंड हो जाएंगे। एंड 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है, पूरा का पूरा साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, तो जो टियर 1 है वहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के रखा है। जो जनरल अवेयरनेस है वहाँ पे आपके सारे GS के सब्जेक्ट्स दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारे कवर हो जाते हैं। बट यू हैव टू फोकस कि यहाँ पे आपका जो फोकस है वो स्पीड पे होता है एक्यूरेसी से ज़्यादा। ओके, देन द स्टेज 2, यहाँ पे भी सिमिलर ही पैटर्न रहता है। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सब पे फोकस करना पड़ता है। जो एडिशनल एरिया यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा दैट इज कंप्यूटर नॉलेज एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, तो इसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगेन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू सिक्योर अ रैंक। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब इसी साल चाहिए तो CGL इज अ वेरी गुड ऑप्शन। Okay, moving on, we have RBI Grade B. Very फेमस एग्जाम, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, और ये एक बहुत ही सिक्योर फ्यूचर आपको देती है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि इसका सिलेबस कैसा है, तो यहाँ पे भी आपके जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपने EPFO के लिए प्रिपेयर किया था। सो वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि सिमिलर है टू द EPFO एग्जाम, तो यहाँ पे आप वो फोकस कर सकते हैं। बट हियर यू हैव टू फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड फाइनेंसेस एज वेल। ओके, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से प्रिपेयर करना होता है। आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन RBI। इसके टियर 2 एग्जाम में यू हैव इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस and descriptive questions as well. Then you have English writing. Although English comprehension आता है in EPFO, but यहाँ पे it will be descriptive. Then we have finance and management. If we talk about the salaries and notification, तो notification RBI की almost हर साल ही आती है, and इस year भी you can expect it in somewhere जुलाई से सितंबर के बीच में, और इसके एग्जाम्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सैलरी, तो इसकी सैलरी बहुत ही हैंडसम होती है। इट इज़ 32 लाख टू 34 लाख CTC। सो पर एनम आपको इतनी सैलरी मिलती है, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी, एंड यू विल ऑलवेज बी लोकेटेड इन अ कैपिटल और अ मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी। सो आपकी लाइफ अच्छी होती है, बट इट इज़ अ वेरी हाई कॉम्पिटिशन एग्जाम और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एग्जाम है। तो यहाँ पे सीट्स कम होती है, अराउंड 100 वैकेंसीज होंगी, लेकिन इफ़ यू आर गुड विद मैनेजमेंट एंड फाइनेंसेस यू कैन टेक अप दिस एग्जाम एज वेल। देन वी हैव सेबी ग्रेड A एग्जाम। अगेन ये एग्जाम भी बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि बहुत ही स्पोरेडिक है इसके जो भी नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज हैं। तो ये हर साल नहीं आते, बट ऑलमोस्ट रेगुलरली आते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इस साल भी इसके वैकेंसीज आएंगे। अभी एक जो साइकिल है एग्जाम का वो चल ही रहा है। हियर इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, देन वी हैव जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो आप EPFO में ऑलरेडी पढ़ते हैं। बट यू हैव टू फोकस ऑन अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी मार्केट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेबी। इफ़ वी टॉक अबाउट किसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो समवेयर आफ्टर मई एंड जून इसके नोटिफिकेशन आते हैं, और एग्ज़ाम फिर इसका दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम सेबी के लिए, और इसका जो वैकेंसीज होती हैं दैट इज़ लेस दैन 100, तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं यहाँ पे। इफ़ वी टॉक अबाउट द सैलरी, सो इट इज़ 1.5 to 2 लाख पर मंथ इन हैंड, सो इट इज़ अ वेरी गुड सैलरी। ओके,
फेज 2 में भी आपको सिक्योरिटीज मार्केट, इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बारे में प्रिपेयर करना होता है। मूविंग ऑन, वी हैव नाबार्ड ग्रेड ए, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका थोड़ा भी फोकस रूरल इकोनॉमी पे है, सो यू कैन गो अहेड विद दिस ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉलिटी, जनरल इकोनॉमी, एप्टीट्यूड ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ जाता है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जगह आप ARD पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम एंड सिमिलर इसके भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ऑल ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन EPFO, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और ARD ऐड हो जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जाम, अगेन इसके भी जो नोटिफिकेशन है वो भी स्पॉरेडिक होते हैं, हर साल आएंगे कि नहीं ये पता नहीं होता, बट वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन समवेयर आफ्टर मई और जून। और इसका भी जो एग्जाम है वो होता है दिसंबर से जनवरी के बीच में, एंड दिस हैज़ ऑल्सो अराउंड 100 वैकेंसीज। इसकी सैलरी की बात करें तो 90,000 से 1.2 लाख पर मंथ तक की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सैलरी। ग्रेड बी में भी मेंस एग्जाम में आपको जनरल इंग्लिश और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे फोकस करना पड़ता है। देन देर आर वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम्स। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उस स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, एंड इट रेंजेस फ्रॉम लेबर ऑफिसर एंड गोज टिल SDM। तो बहुत सारे पोस्ट्स आते हैं, आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकल रही है। ये थ्रू आउट द ईयर होता है डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, और इसकी सैलरी भी डिपेंड करती है ऑन योर स्टेट। यहाँ पे जो सिमिलैरिटी होगी वो GS सब्जेक्ट्स में होगी, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, इंग्लिश, क्वांट्स एक्सेट्रा, बट हियर यू हैव टू बी मोर स्टेट स्पेसिफिक। ओके, तो रीजन स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस होता है, सो योर रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल इकोनॉमिक्स, इन पे ज़्यादा फोकस होगा। देन वी हैव CDS एग्जाम। सो ऑल्दो CDS के इस साल के जो फॉर्म्स थे वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, द एग्जाम इज समवेयर इन अप्रैल, बट यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि ये भी UPSC ही लेती है एग्जाम, और ये भी हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं, अराउंड 500 वैकेंसीज इसमें आती हैं। यहाँ पे भी आप अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। वी हैव इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ और GK, ये सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी EPFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सैलरी, तो अराउंड 50 to 60K आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग इज डन, उसके बाद आप 1 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियली, अगेन अ वेरी गुड अमाउंट। ओके, सो आफ्टर सीइंग ऑल दीज एग्जाम्स, देयर इज अ चार्ट कि आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है किस एग्जाम के लिए, एंड डिपेंडिंग ऑन इट आप अपने एग्जाम को चूज कर सकते हैं। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही आपको प्रिपेयर करना होता है। जनरल इकोनॉमी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ती हैं। लेबर लॉज, जिसका ज़्यादा फोकस होता है इन EPFO, दूसरे एग्जाम्स में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइनेंसेस एंड सिक्योरिटीज़, इसकी ज़रूरत पड़ती है इन SEBI। रूरल और एग्रीकल्चरल फोकस्ड होता है नाबार्ड, एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपको CAPF, SEBI और नाबार्ड में देखने को मिलता है। सो इफ वी टॉक अबाउट कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सो यू कैन सी कि CAPF इमर्जेस एज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको UPSC GS के सारे जो आपकी प्रिपरेशन है EPFO में वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। ऐसे में आप GS के सारे नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, एंड जो फिजिकल टेस्ट है उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। तो ये बेस्ट मैच है अगर आपने EPFO की तैयारी बहुत ही सीरियसली की थी एंड यू मिस्ड बाय जस्ट अ फ्यू मार्क्स, देन आपके लिए CAPF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन गो विथ SSC CGL इफ़ यू आर फोकसिंग कि आपको इस साल नौकरी चाहिए ही चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट अ रैंक, देन SSC CGL इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम। इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स और आपकी स्पीड अच्छी है, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। RBI ग्रेड B, इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, अगर आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है तो आप RBI ग्रेड B के लिए जा सकते हैं। सेबी के लिए जा सकते हैं इफ़ यू आर मोर फोकस्ड इन फाइनेंसेस, आपको वो सब्जेक्ट पसंद है, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड नाबार्ड ग्रेड A इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्ट एट ऑल इन रूरल इकोनॉमी। ओके, सो फाइनली इफ वी सी CAPF emerges एज अ वेरी गुड कैंडिडेट इन सब में से, क्योंकि इसके एग्जाम अभी जुलाई में होने वाले हैं। यू हैव गुड इनफ टाइम। अगर EPFO के टाइम पे आपको कोई क्रंच फील हुआ था टाइम का ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज यू हैव गुड इनफ टाइम।
जो जीएस की प्रिपरेशन है उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, और ये एक बहुत अच्छा टाइम है इसे के लिए प्रिपेयर करने का, प्रेसी राइटिंग के लिए प्रिपेयर करने का, जो कि सीएपीएफ के सेकंड पेपर पे आता है। तो सिलेबस ओवरलैप है, बेटर यूज ऑफ जीएस प्रिपरेशन बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन लॉन्गर प्रिपरेशन विंडो, क्योंकि अभी भी यू हैव अराउंड 6 months इसके एग्जाम होने में, तो यू हैव इनफ टाइम कि आप अपने राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सके। देन यूपीएससी स्टाइल इवेल्युएशन, एज यू नो ईपीएफओ और सीडीएस, ये दो सीएपीएफ, ये दोनों ही एग्जाम यूपीएससी ही लेती है, तो इसलिए आप देखेंगे कि एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो भी यहाँ पे काफ़ी सिमिलर होता है। तो इसीलिए यूपीएससी स्टाइल इवैल्यूएशन, जो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स आपने सीखे थे वो सब आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ और लीडरशिप रोल भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी यू बिकम अ ग्रेड ए ऑफिसर, यहाँ पे भी आपको लीडरशिप रोल्स मिलते हैं, आपको फील्ड एक्सपोजर मिलता है, तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। Okay, so with this you can see that CAPF will convert your EPFO disappointment into a high reward opportunity. Okay, so keep preparing for CAPF and the notification will be on soon, and I will see you in the next video. Thank you.